हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे जापानीज सीक्रेट्स के बारे में जानेंगे जिसने मेरी लाइफ में अमेजिंग चेंजेस किए। मेरी लाइफ ये सीक्रेट्स फॉलो करने के बाद अमेजिंगली चेंज हो गई। मेरा मनी, पैसों को लेकर जो भी पर्सपेक्टिव था, देखने का नज़रिया था, बिल्कुल बदल गया और मेरी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, समृद्धि, धन की बाढ़ आ गई। लाइफ बिल्कुल सेट हो गई बॉस। यहाँ मैं आपको वो सारे जापानीज सीक्रेट शेयर करूँगी जिसने मेरी लाइफ को बेहद प्रॉस्पेरस, खूबसूरत और समृद्ध बनाया। वीडियो में बने रहना क्योंकि लास्ट में मैं एक ज़ोरदार ट्रिक शेयर करूँगी जिससे आपको भी कभी पैसों की कमी नहीं पड़ेगी। पूरी लाइफ में ये गारंटी है। तो जिन जापानीज सीक्रेट्स के बारे में मैं आपको बता रही हूँ वो मैंने एक बुक में पढ़े। उस बुक का नाम है हैप्पी मनी। ये केन होंडा ने लिखी है, जो एक जापानीज राइटर हैं, बिलियनर हैं, करोड़पति हैं। और इस बुक को पढ़ने से पहले मैंने कभी पैसों के लिए ऐसा सोचा ही नहीं था। इस बुक को पढ़ने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ, मुझे पता चला कि पैसा कितना खूबसूरत है। जब मैंने इस बुक के सीक्रेट्स को अपनी लाइफ में फॉलो किया तो मेरी फाइनेंशियल लाइफ में अमेजिंग बदलाव आए। और अगर आप लोग भी इसको अच्छे से समझेंगे और फॉलो करेंगे तो बस चमत्कार ही चमत्कार होंगे। जैसे कि दोस्तों, आप जानते हैं कि साइंस ने प्रूव किया है कि यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में जो चीज़ें भी हैं सबकी एक एनर्जी होती है। उसी तरह पैसों की भी अपनी एक एनर्जी है, वाइब्रेशन है। पैसों के साथ बहुत सारे वाइब्रेशंस और इमोशंस अटैच होती हैं और ये इमोशंस और वाइब्रेशंस हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस पर इम्पैक्ट डालती हैं, असर डालती हैं। बल्कि हम ये कह सकते हैं कि हमारी लाइफ में हम कितना कमाएंगे, हमें कितना मिलेगा, सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी या नहीं आएगी, ये सब कुछ हमारी ये एनर्जी ही डिटरमाइन करती है, तय करती है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट या पहला सीक्रेट है हील योर मनी वुंड्स। यानी कि पैसों को लेकर जो हमारी धारणाएं हैं या विचारधारा है या पैसों को देखने का जो हमारा नज़रिया है वो नेगेटिव है। हमारे दिमाग में नेगेटिव धारणाएं स्टोर्ड हो गई हैं। वो नेगेटिव धारणाओं को ऑथर ने, लेखक ने घावों का नाम दिया, जख्म कहा, उनको वुंड्स का नाम दिया है। दोस्तों, पैसों को लेकर हमारी ऐसी मानसिकता बन जाती है, ऐसे ब्लॉकेजेस बन जाते हैं जो पैसों को हमारी तरफ आने ही नहीं देते। हमें सबसे पहले उन घावों को, उन पुरानी मानसिकताओं को, उन धारणाओं को ठीक करना है, यानी कि हील योर मनी वुंड्स फर्स्ट। दोस्तों, हमारे बचपन से ही हमको सुनने को मिलता है पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, पैसे पेड़ पर नहीं लगते, पैसा अच्छी चीज़ नहीं है, जब आता है तो 10 बुराइयां साथ में लेकर आता है, ये कलह कलेश की जड़ है, पैसा भाई को भाई से लड़ाता है, पैसा हमेशा नंबर 2 में कमाया जाता है, पैसा गलत ढंग से कमाया जाता है। और ये सब हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड कर लिया। ये सारी पैसों को लेकर गलत धारणाएं हमें सोसाइटी ने सुनाई, दिखाई, या हमने खुद देखी, या हमारी फैमिली में दिखाई या सुनाई गई, और फिर उसके बाद हमने पैसों को लेकर एक नेगेटिव इमोशन डेवलप कर लिया। हमारी सोच खराब हो गई, पैसों को लेकर हमारे इमोशंस नेगेटिव हो गए। तो दोस्तों, ये पहले आप अच्छे से जान लीजिए कि पैसा अच्छा या बुरा नहीं होता, मगर किस भाव से, किस नियत से कमाया गया है, किस तरह हम उसे यूज़ करेंगे, ये सारी चीज़ें डिटरमाइन करती हैं हम कितना कमा पाएंगे, कितना सक्सेसफुल होंगे, किन कामों में हम यूज़ करेंगे, हमको खुशी, सेटिस्फेक्शन देगा या नहीं। दोस्तों, पैसा बहुत खूबसूरत चीज़ है। ये हमारी हर परेशानी को अगर दूर नहीं कर सकता पर कम ज़रूर कर देता है। पैसा हमको खुशियाँ देता है, ये सब जानते हैं और मानते भी हैं। अगर कोई ये बोले कि पैसा खुशी नहीं देता तो ये वो लोग हैं दोस्तों जिन्होंने शायद पैसा कभी कमाया ही नहीं होता। दोस्तों, वही वाली बात हो गई ना, अंगूर खट्टे हैं या खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। कभी भी किसी भी आपने अमीर आदमी को अपनी लाइफ में पैसे की बुराई करते नहीं देखा होगा। टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, बिल गेट्स या कोई भी बिलियनर, मिलियनर हो, कोई भी कभी पैसे की बुराई नहीं करता। वो लोग पैसे को एंजॉय करते हैं, वो लोग पैसे को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। तो आप खुद ही समझ लीजिए कि पैसों को लेकर अगर कुछ भी नेगेटिव थॉट्स हों सबकॉन्शियस माइंड में, जो भी आपके घाव हों, जो बचपन से धारणाएं हैं, तो अब आप उसे निकाल दीजिए और ख़ुद से रोज़ बोलना शुरू कीजिए, पैसा बहुत खूबसूरत चीज़ है, पैसा दुनिया की हर खुशी ला कर देता है। आई लव मनी। तो दोस्तों, अब हम आते हैं अपने सेकेंड पॉइंट पर, क्रिएट एन अबंडेंस माइंडसेट। दोस्तों, केन होंडा ने, लेखक केन होंडा ने अपनी इसी बुक में, जापानीज़ बुक में, उन्होंने बताया कि 2 तरीके के माइंडसेट होते हैं।
एक में अबंडेंस है जहाँ पे किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होती, और दूसरे में स्कैर्सिटी यानी कि अभाव, जहाँ हर चीज़ की कमी होती है, जहाँ सब चीज़ों की लैक होती है, लिमिटेशंस होती हैं। कैन होंडा ये कहते हैं कि यूनिवर्स में कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, हर चीज़ बहुत मात्रा में है। अगर हम पैसों की कमी सोचते हैं, लैक सोचते हैं, तो फाइनेंशियल जो एनर्जी है उसको हम ब्लॉक करते हैं। लैक स्कैर्सिटी की सोच, कमी की सोच पैसे के फ्लो को रोक देती है। तो दोस्तों ये बात जान लीजिए, जहाँ कमी होती है, जहाँ जगह खाली होती है वहीं भरी जाती है। इसलिए कमी का भाव, लैक ऑफ स्कैर्सिटी की सोच, मानसिकता को ख़त्म करें, नेगेटिविटी को ख़त्म करें, एबंडेंस माइंडसेट को डेवलप करें। हमारे पास पैसा बहुत आसानी से आ सकता है, पैसा बहुत अच्छा होता है, मिलना भी आसान होता है और कमाना भी आसान होता है। बस आपको ज़रूरत है एनर्जी को बदलने की, पैसे की एनर्जी को, वाइब्रेशंस को चेंज करने की ज़रूरत है। जैसे कि रोंडा ब्रायन ने अपनी बुक में कहा है, लाइक अट्रैक्ट लाइक, यानी कि जिसको आप पसंद करेंगे वो भी तो आपको पसंद करेगा। अगर अबंडेंस माइंडसेट है, बहुत सारी चीज़ें फिर हम अट्रैक्ट कर पाएंगे, जैसे खुशी है, सेटिस्फैक्शन है, सक्सेस है, सब चीज़ें हम अट्रैक्ट करेंगे अगर अबंडेंस माइंडसेट है। और अगर स्कैर्सिटी है, कमी का माइंडसेट है, तो फिर कमी कमी कमी, और फिर हमारे पास यूनिवर्स में जो वाइब्रेशन जा रही कमी की, तो फिर हमारी लाइफ में और कमी आती चली जाती है। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट सीक्रेट है, एरिगाटो मनी। एरिगाटो मीन्स थैंकफुल होना, ग्रेटफुल होना, शुक्रगुजार होना। कैन होंडा ने अपनी बुक में एरिगेटो इन और एरिगेटो आउट का जिक्र किया। एरिगेटो यानी कि जब पैसा आपके पास आए, एरिगेटो इन यानी कि जब वो आए उसका आदर कीजिए, सम्मान कीजिए, क्योंकि जब पैसा आता है तो अपने साथ अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, खुशियाँ, सेटिस्फैक्शन, सक्सेस सब को साथ लेकर आता है। उसका स्वागत करें, उसका शुक्र करें, उसके लिए थैंकफुल फील करें, उसके लिए ग्रेटफुल फील करें। और जब पैसा हमारे पास से कहीं जाता है तभी भी आप उसके लिए थैंकफुल फील करें, ग्रेटफुल फील करें, दिल से शुक्र अदा करें। क्योंकि कैन होंडा बोलते हैं कि अगर पैसा आप जा रहा है यानी कि आप उसको खर्च कर रहे हैं, तो वो पैसा कुछ ना कुछ आपको देकर ही जाता है। फॉर एग्जांपल, आप खाने पे खर्च करते हैं, एजुकेशन पे खर्च करते हैं, अपने लिविंग स्टैंडर्ड पे खर्च करते हैं, मेडिसिन्स पे खर्च करते हैं, हाउस होल्ड पर खर्च करते हैं। आप जो भी पैसा खर्च करते हैं वो आपको कुछ ना कुछ देकर ही जाता है। तब वो जा रहा है तभी भी आप उसको थैंकफुल रहें, उसके लिए शुक्रगुजार रहें, क्योंकि जहाँ भी वो जाएगा वो वहाँ पर फिर अबंडेंस क्रिएट करेगा, एक फ्लो बनाता है मनी की। दोस्तों, पैसा जाने का मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ। अगर आपके घर में कोई नौकर काम करता है, वो झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, ये सारे काम आपके करता है, और आप उसको बदले में पैसा देते हैं, तो उसके बदले में पैसा आपको सुकून देता है। कुछ देर आप आराम करवाते हैं, आपके दिमाग में सुकून रहता है, आपकी बॉडी को सुकून मिलता है। इस तरह आप अपने शरीर को स्वस्थ रख पाते हैं। उधर जब वो इंसान काम करता है, खुशी खुशी काम करके वो पैसा लेकर घर जाता है, और जब आप थैंकफुल होते हैं पैसा देते वक्त, तो वो पैसा उसके घर में अबंडेंस, समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी लेकर जाता है। तो इसलिए उन्होंने, कैन होंडा ने बोला है कि एरिगेटो इन एरिगेटो आउट, यानी कि जब पैसा आए तभी भी सम्मान कीजिए, दिल से थैंकफुल रहिए, और जब वो जाए तभी भी उसके शुक्रगुजार रहिए, दिल से ग्रेटफुल रहिए। चौथा पॉइंट है जो लेखक ने लिखा अपनी किताब में, ऑथर ने अपनी बुक में बताया, हैप्पी मनी। हैप्पी मनी वो होता है जो दुनिया में हेल्प स्प्रेड करता है, मदद करता है लोगों की, खुशियाँ देता है, सेटिस्फैक्शन देता है लोगों को, पॉजिटिव एनर्जी स्प्रेड कर रहा होता है। और उसकी दूसरी तरफ अनहेल्दी मनी, अनहैप्पी मनी वो होता है जो हमारी लाइफ में एंग्जाइटी, डिप्रेशन, बीमारियाँ, सैडनेस लेकर आता है, वो सैडनेस स्प्रेड कर रहा होता है। अगर हम अनहैप्पी मनी में इन्वॉल्व हैं तो हमारे 100% हम सैड रहेंगे, दुखी रहेंगे, टेंशन में रहेंगे, तनाव में रहेंगे, गुस्से में रहेंगे, बीमारियों में रहेंगे। कैन होंडा कहते हैं जिन भी रिसोर्सेज से पैसा हमारे पास आए वो हैप्पी रिसोर्सेज होने चाहिए, और जो भी रिसोर्सेज हैं या जो भी हमारे पास पैसा आ रहा है, पैसा हमारी नीयत पर डिपेंड करता है। हैप्पी और अनहैप्पी मनी हमारी नीयत पर डिपेंड करते हैं, और पैसा नीयत की वाइब्रेशंस को बहुत अच्छे से पहचानता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने अच्छे ढंग से पैसा कमाया, खुश होकर पैसा कमाया, अपने काम को एंजॉय करके पैसा कमाया, अच्छे रिसोर्सेज से पैसा कमाया, ईमानदारी से पैसा कमाया, तो जब वो हमारे घर में आता है तो हमारे घर में सुख, समृद्धि, शांति लेकर आता है। और उसी तरह दूसरी तरफ अगर हमने पैसा किसी इल्लीगल सोर्सेज से कमाया, जुए से कमाया, या हमने किसी गलत तरीक़ों से कमाया, शराब
बेच कर कमाया, सोसाइटी का कुछ बुरा करके कमाया, किसी को धोखा देकर कमाया, तो 100% वो अनहैप्पी मनी है, वो हमारे घर में सैडनेस लेकर आएगा, बीमारियां लेकर आएगा, टेंशन्स लेकर आएगा। तो दोस्तों ये हैप्पी और अनहैप्पी मनी, आप इस तरीके से भी कह सकते हैं इसको कि जब गेस्ट हमारे घर में कोई आया और हमने उसको अच्छे से खिलाया पिलाया, उसका आदर किया, सम्मान किया, सत्कार किया, तो बार बार वो हमारे पास आना चाहेगा, बार बार वो हमारी तारीफ़ें करेगा लोगों के पास, बार बार हमारे पास लौट कर आएगा। उसी तरीके से हैप्पी मनी हमारे पास लौट कर आता रहेगा और हम अपनी लाइफ में अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, खुशियाँ पाएंगे। और अब सबसे लास्ट में वो ट्रिक जो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिसने मेरी भी लाइफ चेंज की है। दोस्तों हमारे किचन में एक मसाला यूज़ होता है तेज पत्ता। तेज पत्ता आप ले लीजिए, एक तेज पत्ता लीजिए, उसके ऊपर ग्रीन या रेड मार्कर से, ग्रीन या रेड, लाल या हरे मार्कर से जितना भी पैसे आपको पर मंथ चाहिए जो आपकी ज़रूरत पूरी करता हो, 10,000, 20,000, 50,000, 60,000, 1,00,000, 2,00,000, जितना भी आप पैसा महीने में या साल में कमाना चाहते हैं आप उसके ऊपर लिख दीजिए। 20 लाख पर मंथ, 20 लाख पर ईयर, 10,000 पर ईयर, 10,000 पर मंथ, जो भी आप चाहते हैं वो आप उसके ऊपर लिख लीजिए और वो तेज पत्ता आप अपने पर्स में रख लीजिए, ठीक है, या वहाँ रखिए जहाँ पर आप पैसा रखते हैं। कुछ टाइम के बाद हो सकता है मुड़ तोड़ जाए, टूट जाए, आप उसे चेंज कर दिए, दूसरा रख लीजिए लिख कर। तो इससे मैंने आजमाया, मेरे घर में सब लोग यूज़ करते हैं, सब लोगों ने इसको अप्रूव किया, ये पैसा लाता ही लाता है। दोस्तों एक बार करके ज़रूर देखिएगा। अब लास्ट में अनदर वीडियो तक, तब तक थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप सब लोगों का भी थैंक यू जो मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। फिर दोस्तों अपना ख्याल रखिए, सबका ख्याल रखिए, खुद से प्यार कीजिए, सबसे प्यार कीजिए, ऊपर वाले से प्यार कीजिए, खुद का धन्यवाद दीजिए, सबका धन्यवाद दीजिए, ऊपर वाले का धन्यवाद दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।